हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने गुण स्वर संधि, कहाँ गया भाई पेन, गुण स्वर संधि, गुण संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ लिया था, राइट। दो चीजों को हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था विद एग्जाम्पल। आज उसी क्रम में हम लोग चौथा यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर, यहाँ पे लिख देते हैं भिन्न स्वर, जितने भी बचे इनको छोड़ने के बाद जितने आ, बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ जो भी आता है तो वह या में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही जैसे अगर आ आया तो कोई नहीं लगेगा। अगर आपका ऊ आ गया तो अगर छोटा ऊ आ गया, जैसे ई या बड़ी ई के बाद छोटा ऊ आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस पे छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। और बड़ा ऊ आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, इस पे बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही उसके बाद आगे अगर मान लीजिए ए आ जाता है या ए आ जाता है तो या पे ए की मात्रा लग जाएगी अगर ए आता है तो, और फिर जब आई आ जाता है तो वह उस पर दो मात्राएं लग जाएंगी, आई की मात्रा लग जाएगी, राइट। ऐसे ही आपका अगर ओ आ जाता है तो ओ से क्या हो जाएगा, ये एक मात्रा लग जाएगी यहाँ पे। और यदि औ आ जाता है तो दो मात्रा लग जाएंगे। यहाँ तो आपका क्लियर होगा। चलिए अभी एग्जाम्पल में एक एक करके क्लियर हो जाएगा। तो यड़ स्वर संधि में आपका समझ आ गया, सीधी सी बात है। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह या में परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही उसके साथ जैसा स्वर होगा वैसी उस पर मात्रा लग जाएगी। यहाँ पे अगर आ आता है तो सीधे या हो जाएगा। अगर भिन्न कोई, जैसे कि अगर ऊ आ गया तो ऊ की मात्रा लग जाएगी। छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी, आई है तो आई की मात्रा लग जाएगी, ओ है तो ओ की मात्रा लग जाएगी, औ है तो औ की मात्रा लग जाएगी। आई थिंक आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसी में ही। ठीक है, 2 मिनट, इसको इरेज कर दें। फिर इसके बाद हम लोग इसमें एक रूल और है। एक रूल तो आप लोग समझ गए, ई वाला। उसके बाद ऊ के बाद भी अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वह वा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर, तो वह वा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज अब यहाँ पे देखते चलो, प्लस अगर आ गया तो वह क्या हो जाएगा, वाह ही रह जाएगा, ठीक है। अब बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। अब फिर प्लस, उसके बाद और क्या आ सकता है, ऊ के बाद ई आ सकता है तो ई पे क्या हो जाएगा, ई पे उस पे मात्रा लग जाएगी ई की, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। बड़ी ई आ जाएगी तो उस पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। अगर ए आ जाता है तो इस पे ए की मात्रा लग जाएगी, आई आ जाता है तो आई की मात्रा लग जाएगी। फिर ओ आ जाता है तो उस पे ओ की मात्रा लग जाएगी, और औ आ जाता है तो उस पे औ की मात्रा लग जाएगी। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। बस इतना ही है यड़ स्वर संधि, बहुत ही सिंपल था। एक बार अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझ आ जाएगा। यदि ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वह आपका किसमें चेंज हो जाता है, या में परिवर्तित हो जाता है।
साथ ही जैसे इसमें मात्राएं लगी हैं, जैसे कि ई आ गया तो इस पे भी ई की मात्रा सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा लगा दीजिएगा, ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा लगा दीजिएगा ई में, और सेम ऐसे ही ऊ, अगर ऊ है तो ऊ में भी सेम ऐसे ही रूल अप्लाई होगा। बस यही है यह सोच समझी। अब एक एक करके इसके हम लोग एग्जांपल्स को चर्चा कर लेंगे, जिससे अगर थोड़ी बहुत भी डाउट अगर आपके रह जाती है तो वो भी दूर हो जाएगी। उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग यह स्वरसंधि को क्लियर कर लेते हैं, फिर अयादी स्वरसंधि पर आएंगे। तो देखिए जड़ स्वरसंधि में जितना मैंने बताया है उसको विद एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो एक बार समझा देते हैं एग्जांपल्स को भी लेके। जैसे कि सबसे पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं ई और आ का, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है अति धन अधिक। समझिएगा, यहाँ पे अच्छे समझ लीजिएगा, एक एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा। अगर अति को हम लोग तोड़े तो कैसे लिख सकते हैं, आ लिख सकते हैं, फिर टी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे, फिर यहाँ पे धी लिखेंगे। माफ करिएगा राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी बन रही है, इस पे आदत है नहीं लिखने का, इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आ तो आ ही रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, आधा ता है और उस पे किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और उसके बाद आ तो है ही है, और यहाँ पे क्या है, धा है, आधा धा है, और उस पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, आधा का है और प्लस आ की मात्रा। ये मैंने पूरा इसको तोड़ दिया है एक एक वर्ड में, और हम लोग को दो निकटवर्ती वर्डों को ही जोड़ा जाता है संधि में, तो इनको और इनको ही जोड़ना था हम लोग को। अब ये देखिए इसको और इसको जोड़ना था, अब ये टूट के ये दोनों आ गया ना, इनको भी हम लोग तोड़ दिया, ई आ गया और आ गया, और ई आ मिलकर क्या बनता है, या बनता है। तो इसके जगह पे हम लोग रिजल्टेंट में क्या लिख देंगे, या लिख देंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा एज इट इज जो लिखा हुआ था सब पूरा वैसे ही लिख दो। अब इसको जब समराइज करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए आ तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, आ तो ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद आधा ता है, देखिए आधा ता है तो आधा ता हो जाएगा, और या है तो या हो जाएगा। उसके बाद धा है, धा पे ई की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, धी हो जाएगा, और का है, का पे आके बोला हुआ आधा का है और आ है तो ये हो जाएगा का, तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक। अत्यधिक हो गया। आई थिंक आप लोग को यहाँ से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक ही एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये अत्यधिक हो गया, ठीक है, कैसे ये आधाता और या हो गया, यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेम एज इट इज ऐसे आप इसका भी कर लीजिएगा, इसका भी कर लीजिएगा, इसका भी कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। क्योंकि अगर हम एक एक का करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे बड़ी ई प्लस आ मिलकर या बना है, तो देखिए यहाँ पे नदी लिखा हुआ है। अब देखिए हम सब पूरा नहीं तोड़ेंगे, तो लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं उनको तोड़ तोड़ के हम बता दे रहे हैं। नदी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा लिख देते हैं, अम्बो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे क्या लगा हुआ है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, तो ये आधा दा हो जाएगा और इस पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे तो आ ऑलरेडी है ही है, और प्लस आधा माँ और प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग समराइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, तो वही फिर क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आधा दा या, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग का क्या है, ई और बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा या। पिछले स्लाइड में भी हमने ये चीज अच्छे से समझाई थी कैसे ये होता है। अब देखिए यहाँ पे अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक हो जाएगा, ठीक है। इति धन अधिक, इत्याधिक। अति धन आनंद, अत्यानंद, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, बड़ी ई प्लस बड़ा आ मिलकर आपका क्या बन जाएगा, बड़ाया। इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा, सखी धन आगमन, सख्यागमन, देवी धन आगमन, देव्यागमन, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लीजिएगा, ई प्लस उ मिलकर आपका क्या बन जाता है, यू। समझाया था मैंने कैसे होता है, देख लीजिएगा, इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा, अति धन उत्तम, उसके बाद है प्रतिधन उपकार, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा। ई प्लस बड़ा ओ
यू हो जाता है, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद ई प्लस उ यू हो जाता है, ई प्लस बड़ा ऊ यू, ई प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रतिधन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ई प्लस आई, बड़ा ई आई मिलकर आई हो जाएगा। ई प्लस ओ, ई प्लस आओ, बड़ी ई प्लस आओ, देख लीजिएगा कैसे बना है। अब आ जाते हैं हम लोग ऊ वाले नियम पे। ऊ प्लस आ मिलकर आपका क्या बन जाएगा, वाह। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा जितने भी है। ऊ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा वाह, मधुधन आलय मध्वालय, लघुधन अधिक लघ्वाधिक, ई ऊ प्लस ई वी हो जाएगा, क्योंकि ई लगा है तो छोटी की मात्रा इस पे लग जाएगी वहां पे। ऊ प्लस बड़ी ई, तो वहां पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि जब भी कभी ऊ में कोई भी स्वर जुड़ता है तो उस पे उसकी मात्रा लग जाएगी और वहां में परिवर्तित हो जाएगा वो। ऊ प्लस ए वे में हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद री धन आसमान स्वर रा में हो जाएगा, जैसे पितृधन अनुमति पित्रानुमति, री धन बड़ा रा में परिवर्तित है, पितृधन आदेश पित्रादेश। री के बाद अगर ई आ जाता है तो री में परिवर्तित हो जाता है, जैसे पितृधन इच्छा पितृच्छा। री के बाद ऊ आ जाता है तो रू में परिवर्तित होता है, मातृधन उपदेश मातृपदेश। अब आ जाते हैं हम लोग अयादि स्वर संधि पर। अयादि स्वर संधि पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक आज पूरा फाइनल हो जाएगा। अयादि स्वर संधि में क्या होता है, ए या आई के बाद ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आई हो जाता है और एक आई का आई हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। ठीक है, और औ का आओ हो जाता है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ए प्लस आ आई हो जाता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, समझ लीजिएगा यहाँ पे अच्छे से। सेकेंड हो जाता है आपका ए प्लस आ इक्वल टू आई, ओ प्लस आ इक्वल टू आओ, आओ प्लस आ इक्वल टू आओ। बस इतना ही था, यही है आपका अयादि स्वर संधि। इसमें क्या है, सिमिलर थोड़ा सा ना यड़ स्वर संधि से ही मिलता जुलता है, पर अब इसमें जो वहां पे क्या हो रहा था, ई और बड़ा ई में कुछ जुड़ रहा था भिन्न स्वर, और ऊ और बड़ा ऊ में कुछ जुड़ रहा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आई ओ औ में आ जुड़ जाएगा, लाइन से आ जुड़ता है, तो जो हमारे नया वर्ड हमको प्राप्त होता है वो हो जाता है आपका आई आई औ औ। यही हमारा हो जाता है अयादि स्वर संधि। अब इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं अच्छे से, आप अच्छे से एक एक एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस आ आई हो जाता है, ने धन अयन नयन, से धन अन सयन, चे धन अन शयन। ठीक है, उसके बाद आई प्लस आ आय हो जाता है, तो नौ धन अक नायक, गौधन अक गायक। ठीक है, उसके बाद लिखा है ओ धन आ औ में हो जाता है परिवर्तित, तो पो धन अन पवन हो जाएगा, भू धन अन भवन हो जाएगा। ठीक है, औ प्लस आ मिलके आओ हो जाएगा, पौ धन अन पवन हो जाएगा, पौ धन अक पावक हो जाएगा, औ धन ई आवी। ठीक है, तो नौ धन इक नाविक हो जाएगा, भव धन उक भावुक। बस हमारा यहाँ से पूरा जितना भी था स्वर संधि के पांचों प्रकार कंप्लीट हो गए।
अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा व्यंजन संधि। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।